अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है एक बिल्कुल नए रूट पे और हम जर्नी करने वाले हैं इन ट्रेन नंबर 19704 असारवा उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में। तो ये जर्नी होगी असारवा से उदयपुर के लिए या फिर मैं कहूँ अहमदाबाद से उदयपुर के लिए, क्योंकि अभी तक ये जो लाइन थी असारवा से लेके उदयपुर तक की वो थी मीटर गॉज लाइन और रिसेंटली इसका जो गॉज कन्वर्जन है वो हुआ है ब्रॉड गॉज में। तो यहाँ से जो ट्रेन है वो बहुत ही रिसेंटली शुरू हुई है। तो इस ट्रेन में आज हम जर्नी करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आ चुका हूँ असारवा रेलवे स्टेशन। तो अब चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी और बात करेंगे इस रूट के बारे में, इस ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ असारवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट करने वाली है। और अगर इसके टाइमिंग्स की मैं बात करूँ तो असारवा यानी अहमदाबाद से ये निकलती है सुबह 6:30 पे। 14 हॉल्ट लेते हुए उदयपुर सिटी हम पहुँचेंगे दोपहर को 12:30 पे। तो अभी चलते हैं कोच के अंदर, थोड़ा कोच का जो माहौल है वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे बात करते हैं। तो हमारा जो आज सफ़र होने वाला है वो होगा स्लीपर क्लास में और हमारी जो सीट है वो है 16S2 साइड अपर। ये रही अपनी सीट। तो अभी ट्रेन का जो है वो इंटीरियर देख लीजिए, स्लीपर का बिल्कुल टिपिकल स्लीपर क्लास का इंटीरियर है। यहाँ पर 3 चार्जिंग सॉकेट है 6 लोगों के बीच में। और ये आप देख सकते हैं सामने जो है वो लोअर सीट है, ये मिडल बर्थ और सबसे ऊपर अपर बर्थ। साइड का जो अकोमोडेशन है वो भी सिंपल है, साइड लोअर साइड अपर। अपनी सीट जो है वो वाली है। तो ये कुछ सा अकोमोडेशन है। वहाँ पर जो है चार्जिंग सॉकेट सिर्फ एक ही दिया हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो ये कुछ है सीट अकोमोडेशन स्लीपर क्लास का। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहें तो इसके कोचेज़ और कॉस्टिंग की भी आपको डिटेल दे देता हूं। इसमें जो कॉस्ट मैं अभी बता रहा हूं वो फुल कॉस्ट है, यानी असारवा से लेके उदयपुर तक की। तो 3rd AC का एक कोच लगता है जिसकी कॉस्ट है 505 यानी 505। AC चेयर कार के 2 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 445 यानी 445। स्लीपर क्लास जिसमें आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसके 3 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 205 यानी 205। जनरल के भी इस ट्रेन में 4 कोचेज़ लगते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो ऑनलाइन नहीं बता रहा था। तो आप जो टिकट काउंटर होता है, अनरिजर्व्ड टिकट काउंटर, वहाँ से इसकी प्राइस जान सकते हैं। और हाँ, पेंट्री कार इस ट्रेन में नहीं लगती है। तो खाने पीने के लिए एज आई ऑलवेज से प्लेटफॉर्म निर्भर या तो आत्मनिर्भर बनकर चलना पड़ेगा। तो चलिए, कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात हो गई, अब चल के देख लेते हैं लोकोमोटिव जो है वो हमारी ट्रेन में कौन सा लगा हुआ है। तो दोस्तों, लोकोमोटिव जो लगा हुआ है हमारी इस ट्रेन में वो है भगत की कोठी का WDP 4D, जो कि आज की इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को होल्ड करने वाला है। तो अब टाइमिंग, कोचेज़ और कॉस्टिंग, साथ ही साथ लोकोमोटिव की बात हो गई तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जर्नी शुरू करने से पहले। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से तकरीबन सिर्फ 8% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो लाइक करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल कंसीडर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और ट्रेन जर्नीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। तो बस अब थोड़ी ही देर में, ऑलमोस्ट 20 मिनट बाकी है डिपार्चर के लिए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर के वक्त। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। और अब 296 किलोमीटर का हम डिस्टेंस कवर करेंगे इन 6 आवर्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब डिपार्ट करते हैं असारवा रेलवे स्टेशन से।
दोस्तों जैसे मैंने ब्लॉग की शुरुआत में बताया, ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है और सिर्फ 296 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसके 14 हॉल्ट्स हैं। तो अब सारे हॉल्ट्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा और अभी फ़िलहाल में आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो बाहर बहुत अंधेरा है, तो कुछ दिखाने लायक भी नहीं है। तो कोई अगर मेजर स्टेशन आया और सनराइज़ हुआ तो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी अभी आप थोड़ा रेल फैनिंग एंजॉय कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, तो सिर्फ 6 किलोमीटर चलने के बाद हमारी इस ट्रेन का ये दूसरा हॉल्ट है, विच इज़ नरोडा। स्टेशन कोड NRD और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1879। और नरोडा जो है वो अहमदाबाद का एक रेसिडेंशियल एरिया है जो पहले स्टैब्लिश हुआ था एज अ इंडस्ट्रियल एरिया। हमारी ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है और हमारी ट्रेन अभी 3 मिनट लेट चल रही है। तो सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये ट्रेन दूसरी बार रुकी है। ये इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों सारे हॉल्ट्स कवर नहीं कर सकता। तो अब असारवाद से 26 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के तीसरे हॉल्ट नांदोल दहगाम, जिसका स्टेशन कोड है NHM और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1879 में। और दहगाम जो है वो आता है गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। टाइमिंग्स की बात करो तो हमारे यहाँ पे पहुँचने का जो वक्त था वो सुबह के 6:59 यानी 59 मिनट का, और एग्जैक्ट 7 बजे हम पहुँचे, यानी 1 मिनट लेट हमारी ट्रेन चल रही है। और आप स्टेशन देख सकते हैं, सुबह सुबह का वक्त है। ये एक अलग ही एहसास होता है किसी भी रेलवे स्टेशन का। और यह स्टेशन पर आपको पेड़ जो है वो लगे हुए मिलेंगे और आप जो चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो सुन सकते हैं। एक अलग ही माहौल सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पे होता है, जो कि अभी आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो असारवा से 85 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस रूट के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन, जो कि है हिम्मतनगर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है HMT। और हिम्मतनगर जो कि आता है गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। ये रेलवे स्टेशन रीबिल्ड होकर रीओपन हुआ था इन द ईयर 2019 और तब तक जो ब्रॉड गॉज का जो कन्वर्जन था वो हिम्मतनगर से असारवा के लिए हुआ था। और बाकी का जो कन्वर्जन है जो अभी हम हिम्मतनगर से उदयपुर तक का कवर करने वाले हैं वो बहुत रिसेंटली ही
कंप्लीट हुआ है, जिस वजह से ये ट्रेन जो है वो शुरू हो पाई है। और एक अच्छी बात ये है कि हमारा जो हिम्मतनगर पहुंचने का वक्त था वो सुबह के 8:25 का था, और अभी हम 8:05 यानी ऑलमोस्ट क्या 20 मिनट अर्ली जो है हम हिम्मतनगर पहुंच चुके हैं। और हिम्मतनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आपको खाने पीने के लिए नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, जैसे कि पकोड़े और ब्रेड पकोड़ा, साथ ही साथ जो पैक्ड फूड है वो मिल जाएगा। पानी वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी तो हमारी ट्रेन यहाँ पर 20 मिनट अर्ली पहुँची है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी 22 मिनट तक जो है हमारी ट्रेन यहाँ स्टेशन पर रुकने वाली है। और अहमदाबाद उदयपुर का जो ब्रॉड कन्वर्जन हुआ उससे पहले इस रूट की जो सबसे पॉपुलर ट्रेन थी वो थी 19943, जो कि अहमदाबाद जंक्शन से उदयपुर सिटी के लिए चलती थी एज अ उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, जिसने अपनी सर्विस डिसकंटिन्यू की जब ये ब्रॉड कन्वर्जन शुरू हुआ। और उस ट्रेन ने अपने ड्यूरेशन के अंदर यानी 125 साल तक सर्विस दी थी, और जब कन्वर्जन शुरू हुआ तो वो ट्रेन डिसकंटिन्यू हुई अपनी सर्विस के 125 साल पूरे करने के बाद। तो अपने स्केड्यूल टाइम पे बिल्कुल 8:30 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है। ये घड़ी पे भरोसा मत कीजिएगा जो 8:03 बता रही है, बंद है शायद। हाँ, रेलवे स्टेशन की भी घड़ियाँ कभी बंद हो सकती है। और हमारा जो होल्ड था वो 2 मिनट का नहीं बल्कि 5 मिनट का था, तो जिस वजह से हमारी ट्रेन यहाँ पर 25 मिनट रुकी। और फिर अभी हम निकल रहे हैं बिल्कुल ऑन टाइम 8:30 पे। तो अभी जस्ट हमने शामड़ा जी रोड जो है वो क्रॉस किया हुआ है। तो अब ट्रेन की साफ़ सफाई और वॉशरूम की क्लीननेस की बात कर लेते हैं। सामने मिरर जो है वो साफ़ सुथरा है। बेसिंग पे यहाँ पे किसी ने सोप रखा हुआ है अपना पर्सनल, ये रेलवेज़ की तरफ से तो नहीं होगा। ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही हालत में है। पानी जो है वो आ रहा है, और नीचे यहाँ पर सिगरेट के फ़िल्टर्स हैं, यानी किसी ने सिगरेट पी होगी। और ये आप देख सकते हैं ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम है। तो साफ़ सफाई के मामले में बहुत साफ़ सुथरी भी नहीं है और बहुत गंदी भी नहीं है, ओके जो एवरेज जो क्लीनिंगनेस है वो मेंटेन करके रखी हुई है। तो अगला जो हॉल्ट हम कवर करेंगे दैट विल बी डूंगरपुर। उसके बीच में जो माउंटेन्स है वो आप इन्जॉय कीजिए। अरवली के माउंटेन्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको वो सारे माउंटेन्स का व्यू दिखाता हूँ एंड देन फिर डूंगरपुर में मिलते हैं।
और राइट दोस्तों, तो अब गुजरात से निकल के अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान में, क्योंकि अभी अब है डूंगरपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DNRP। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1961 में, और ये स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अजमेर डिवीज़न के द्वारा। और यहाँ पर हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था सुबह के 10:05 का था, और हम 5 मिनट बिफोर 10 बजे ही डूंगरपुर पहुँच चुके हैं, और हमारी ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट रुकने वाली है। और गुजराती में डूंगर का मतलब होता है जो माउंटेन्स होते हैं, वो छोटे छोटे पहाड़ियाँ जिसे कहा जाती है, और इसी वजह से इस जगह को नाम मिला डूंगरपुर, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो आपने पीछे देखी भी होगी। तो इसी वजह से डूंगरपुर को डूंगरपुर कहा जाता है, क्योंकि डूंगर का मतलब होता है गुजराती में स्मॉल माउंटेन। और यहाँ पर नाश्ते के लिए आपको चाय, पकोड़े और साथ ही साथ पैक्ड फूड भी मिल जाएगा, और समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं। तो खाने पीने के लिए हिम्मतनगर के बाद एक सही स्टेशन बन जाता है अगर आपको कुछ भी खाने के लिए देखना है तो। बाकी तो टाइम से पहले पहुँचे हैं और डिले होने का ऐसा कोई चांस है नहीं, तो होपफुली कि हम उदयपुर भी ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेशन से मैंने 2 समोसे लिए हैं, एक की कॉस्ट मुझे पड़ी है 12, यानी 2 मुझे मिले 24 में। 7 मिनट की ट्रेन वैसे भी यहाँ रुकने वाली है, तो चलिए टेस्ट करते हैं कैसा है इनका टेस्ट। डूंगरपुर के समोसे कैसे है वो देखते हैं। देखने में तो काफ़ी स्टफिंग अच्छा दिख रहा है। लेट्स ट्राई कि भाई स्वाद कैसा है। गरम है, बिल्कुल फ्रेश, और लिली मिर्च के साथ बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सच में टेस्ट अच्छा है। 12 रुपये, 10 रुपये का होना चाहिए था, वैसे 12 रुपये में मिल रहा है। रेलवे स्टेशन की कॉस्ट ऐड कर लो, बट सही ऑप्शन है अगर आप कुछ नाश्ता करना चाहें तो। फ्रेश है, इस वजह से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर ये ठंडे वंडे होते ना, नहीं मज़ा आती। आप स्टफिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। चलिए समोसा कंप्लीट करते हैं और फिर निकलते हैं डूंगरपुर से भी।
ऑल राइट गाइस, तो ये हमारा सेकेंड लास्ट हॉल्ट उम्रा, जो कि आता है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और भाई साहब, ये जो रूट देखा है मैंने आज डूंगरपुर से लेके उम्रा या फिर मैं कहूँ उदयपुर तक का, ये तो फॉर श्योर है कि अगले साल मॉनसून में मैं इस जर्नी को फिर से कवर करने वाला हूँ। बिकॉज एक पूरा घाट सेक्शन वाला फील जो है वो आज देखने को मिला है। टनल्स भी थे लेकिन उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन ये पूरा का पूरा जो रूट है भाई साहब बहुत बढ़िया है। और मॉनसून में एक अलग ही मज़ा आएगा इस ट्रेन की, इस रूट पर जर्नी करने में। और अभी हम फ़िलहाल 15 मिनट लेट चल रहे हैं यहाँ से। अब बस ये हमारा सेकेंड लास्ट हॉल्ट है, यहाँ से बस अब 10 से 11 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है। तो चलिए उमरा से निकलते हैं और पहुँचते हैं उदयपुर। उम्मीद पूरी है कि अगले साल मॉनसून में, जैसा मैंने बताया, इस रूट की एक दोबारा बारिश में जर्नी देखने को मिले। अब मुझे पता चला कि इतना वक्त क्यों लगा इस पूरे रूट को फिर से रिवैम्प होने में और ब्रॉड गॉज में कन्वर्जन होने में। इट्स एन अमेजिंग जर्नी। ऑलराइट गाइस, तो 296 किलोमीटर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन, दैट इज़ उदयपुर सिटी। स्टेशन कोड UDZ। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। पहले मैं एक बार उदयपुर सिटी आया था, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन आया हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे इस चैनल पर। और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो मैं हैंडल आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी की अपडेट और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स जो है वो देखने को मिलेंगे ट्रेन जर्नीज़ के। चलता हूँ मैं स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और ऐसे ही एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तुन बॉय। टाटा।